53वां सर्ग। अपनी अपनी अलग अलग भिन्नता को लिए हुए ये जो आत्मा में आरोपित विषय है, इस सत्ता यानी तल आदि प्रत्ययों का अर्थ साक्षात ब्रह्म रूपी है। यह वर्णन अभी तक ये क्रम बतलाया है कि ब्रह्म ही आरोपित अनर्वचनीय जगत रूप में विवर्तित होता है। अब इस विषय में राम जी यह जानना चाहते हैं कि तल आदि प्रत्ययों से बोधित होने वाले पृथक पृथक जो घटत्व मनुष्य आदि जातियां हैं, उनका तात्विक स्वरूप क्या है। इसलिए ये प्रश्न करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरुवर, जैसे स्मरण के योग्य विषयों में स्मरण की विशेषता, जैसे काल में कालता, जैसे आकाश में आकाशता, जैसे जड़ में जड़ता, जैसे वायु में वायुता, जैसे वर्तमान में या भविष्य में वर्तमानता या भविष्यता, जैसे स्पंदनात्मा में स्पंदनात्मा स्पंद, जैसे मूर्त में मूर्तता, जैसे भिन्न में भिन्नता, जैसे अंत में अंतता, जैसे दृश्य में दृश्यता और जैसे सर्ग में सर्गता असाधारण धर्म है, ऐसे ही सब वस्तुओं में भावरूप धर्म है। अतः इसका परिज्ञान करने के लिए जो बोधक उपाय हो उसको क्रमशः मुझसे कहिए, क्योंकि है उपदेश देने वालों में श्रेष्ठ ब्राह्मण जो अल्पज्ञ शिष्य है, उनको आरंभ से ही प्रतिपादन कर समझना चाहिए। अपने जिस वस्तुओं का भाव सत्व पूछा है वह चिदात्मा ही है, क्योंकि वही अपने में अध्यस्त पदार्थों में अन्योत्व तादात्म्य अध्यास होने पर तत्त भावरूप बन जाता है। यो उत्तर देने की अभिलाषा कर उन भावों की नित्य सद्रूपता बतलाने के लिए कहते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा है, श्री रामचंद्र जी, जो चीज आपने पूछी है वह चित्त अनंत महाकाश महाचेतन घन अभेद चिद्रूपमय शांत अद्वितीय और एक रूप से स्थित रहने वाली ब्रह्म ही है। यही मुनि लोग कहते हैं। सबका विनाश हो जाने पर जो वस्तु अंत में बच जाती है वही सब वस्तुओं की भावरूप सत्ता है, क्योंकि भू धातु से बना हुआ भाव शब्द उसी अर्थ का बोधक है। इस आशय से कहते हैं, चूंकि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि का भी जिसमें अंत हो जाता है, ऐसे महाप्रलय में नाम रूपात्मक सृष्टि का तिरोभाव हो जाने पर वही एकमात्र शुद्ध बच जाता है। इसलिए वही सबकी सत्ता है, दूसरी नहीं। वस्तु भी अपने कारण में लीन हो जाएगी, इससे वह भी तो असत ही ठहरेगी। इस पर कहते हैं, सत ही जिसका स्वरूप है, ऐसे शांत महाचिदघन वस्तु की उत्पत्ति का कोई कभी कारण युक्ति से सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि मल आकार बीज आदि तथा माया मोह भ्रम आदि सबकी सिद्धि उसके अधीन है। अतः जिसमें आकाश भी स्थूल पत्थर के सदस्य है और जो केवल शांत निर्मल आदि अंत से शून्य है, वही सत्तार्थक भाव शब्द का अर्थ हो सकता है, दूसरा नहीं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह जब चेतन शरीर रूप से भासने लग जाता है तब उसकी चारों ओर सत्ता होने के कारण वह कारण नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और जब शांत मल अज्ञान मलादि से वर्जित होकर अनुभव में आता है तब वह है, यो भी वाच्य वृत्ति से नहीं कहा जा सकता। ऐसे निर्विषय चित्त स्वभाव की अत्यंत अप्रसिद्धि है। इस संज्ञा का अनुभव से निवारण करते हैं। उस निर्विषय आत्मपद का स्वरूप वही है जो कि निमिष मात्र में सैकड़ों योजन तक प्रमातृ ज्ञान के पहुंच जाने पर उस ज्ञान के बीच का रूप है। इस विषय का पहले भी अनेक स्थानों में निरूपण किया गया है। शाखाओं के अग्रभाग में चंद्र दर्शन के समय एक निमिष मात्र में चक्षु की वृत्ति के द्वारा प्रमातृ चैतन्य ऊपर प्रदेश में सैकड़ों कोस चंद्रदेश तक दूर चला जाता है। वह गया हुआ प्रमातृ चैतन्य बीज के प्रदेश में यानी शाखा ग्रह प्रदेश और ऊपर का जो चंद्रदेश है, उन दो प्रदेशों के मध्य प्रदेश में एकदम विशुद्ध रहता है, उसमें कोई भी विषय रहता ही नहीं। अतः मध्य प्रदेश के चेतन का जो भी रूप आप जानिए वही उस निर्विषय आत्मपद का स्वरूप है। आधी रात तक गाढ़ी निद्रा में मन की निद्रा कालिमा दूर हो जाती है। इस कालिमा के निकल जाने पर समाधि में स्थित हुए योगियों को उक्त रूप का अनुभव होने लग जाता है। ये कहते हैं, बाहरी और भीतर जिसने वासना के विषय ब्रह्मरूप पदार्थ है, उसका विनाश हो जाने पर सब प्रकार की चिंताओं से निर्मुक्त हुए तथा आधी रात में निद्रा से जगे सुख दुख की वृत्तियों से तथा शांतिपूर्वक समाधि लगाकर बैठे हुए पुरुष का जो
निर्मल मनोरूप है, वही रूप उस पद का स्वरूप है। इस रूप का समाधिनिष्ठ पुरुष ही अनुभव करते हैं। श्री राम जी तृण, गुल्म, अंकुर, वृक्ष आदि की उत्पत्ति होने पर साथ साथ प्रकट हुआ, जो एक रूप से सब में रहने वाला अनुगत सत्ता सामान्य रूप है, यानी तृणत्व, गुल्मत्व आदि है, वही त्व तल आदि प्रत्ययों का अर्थ है। उसी सत्ता सामान्य के स्वरूप में तादात्म रूप से ही भिन्न मिला हुआ तथा दूसरे से भिन्न सा जो कटपटा आदि ही जगत का स्पष्ट रूप दिखता है, वह आगंतुक होने से सकारण दशा तथा कंबुग्रीव आदि विचित्र आकृतियों से कराल सा भासता है, परंतु वह सब अनूर्त यानी मिथ्याई। इसलिए वह सब कारण के अभाव से न तो उत्पन्न हुआ है और न अपना अस्तित्व ही रखता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि वह पद न तो आकार युक्त है, न जगत रूपी है और न द्वैत एवं ऐक्य से मिला हुआ है। जो कारण से शून्य है, यानी जिसके कारण की सत्ता नहीं है, उस वस्तु की सत्ता यहाँ कैसे युक्ति युक्त मानी जा सकती है। जो स्वयं सदा अनुभूत ही वस्तु है, उसका अपलाप करने की शक्ति कौन रख सकता है। तब ये मानिए कि जगत का शून्य ही कारण है। इस पर कहते हैं, हे राघव, शून्य तो अनादि और अनंत है, वह जगत का कारण नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो आदि और अंत से रहित होता है वह सब तरह की कल्पनाओं से निर्मुक्त ही रहता है। इस स्थिति में ये जगत अभी सभी समय में रहने लग जाएंगे। ब्रह्म तो अमूर्त है, यानी आकार से शून्य है, अतः ब्रह्म स्वरूप से भिन्न आकार जगत का वह ब्रह्म भी कारण नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्म में जो जगत रूप भाषित हो रहा है वह ब्रह्म रूप ही है, दूसरा नहीं है। ऐसी स्थिति में तल आदि प्रत्ययों के अर्थ के रूप में भी जो स्वरूप भासता है, स्वयं वह चिदाकाश रूप ब्रह्म ही स्थित है। इस तरह यद्यपि असल में जगत चिद ब्रह्म रूपी है, तथापि जो घटपट आदि आकार आपातन ऊपर से प्रतीत होते हैं, वे सब ब्रह्म से ही सिद्ध होते हैं। ऐसी स्थिति में हे रामचंद्र जी, सब कुछ एक अज अशांत द्वैत ऐक्य से रहित निरामय ब्रह्म रूपी है, ये आप जानिए। भ्रांति से जीव और जगत के रूप में ब्रह्म ही है, और भ्रांति का विनाश हो जाने पर वास्तव ब्रह्म स्वरूप ही रहता है। इसमें पूर्वदर्शी पूर्णमद इत्यादि श्रुति का अनुवाद करते हैं। पूर्ण रूप ब्रह्म से पूर्ण रूप ही जगत विस्तार प्राप्त होता है। उसी पूर्ण में पूर्णात्म जगत विराजित है, पूर्ण ही पूर्ण में प्रकाशित होता है। अतः पूर्ण में पूर्णात्मक वस्तु ही ठीक ठीक रूप से अंत में व्यवस्थित है। श्री रामभद्र भाव प्रत्ययों का अर्थ यानी तल आदि का अर्थ वही है जो निर्वाण शब्द से कहलाने वाला विशुद्ध आत्मा है। वह शांत एकरूप उदय अस्त से रहित आकारों से शून्य अज आकाशवत व्यापक स्वच्छ और अद्वितीय है। ये सर्वात्मक है। इसका रूप सत्य असत्य की एकता लेकर ही निरंतर उदित है, सबका आदि है और उत्तम बोधरूप आत्मज्ञान रूप है। 53वां सर्ग।